जयपुर शहर लोकसभा सीट पर भी चुनाव की घड़ी नज़दीक आ गई है। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं तो रामचंद्र बोहरा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार रामचंद्र बोहरा ने 5,39,000 वोटों से जीत हासिल की थी और उन्होंने महेश जोशी को हराया था। इस बार बोहरा के सामने ज्योति खंडेलवाल चुनाव लड़ रही है, जो कि जयपुर की मेयर भी रह चुकी है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं सेंट्रल पार्क में हूँ इस वक्त और इनसे जानते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे और क्या सोच करके जयपुर का वोटर इस बार चुनाव में भाग लेने जा रहा है। भाई साहब, क्या लग रहा है, किस तरह के इश्यूज रहेंगे, जनता क्या देख रही है इस चुनाव में? केंद्र का चुनाव है, पूरा देश के लिए प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। पूरा 5 साल का कार्यकाल भी देखा जाएगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया और 5 साल जनता के लिए क्या क्या नुकसान किया या फ़ायदा किया, ये पूरा सब देख के और प्रधानमंत्री का चुनाव है। लोकसभा निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। उसके लिए पूरा इतिहास भी देखा जाएगा कि अपना प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लोकसभा के जो यहाँ पे कैंडिडेट दिए, रामचंद्र जी बोहरा को दोबारा दिया है, उनका कार्यकाल भी इतना अच्छा नहीं रहा है। तमाम चीजें देख करके वोट करेंगे। आपको क्या लगता है इस बार क्या मतदाता कुछ अलग सोच रहा है या पिछली बार जिस तरह से हवा थी उस हवा के असर में मतदाता भी बह रहा है? रामचंद्र बोहरा जी की कोई लहर तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी नजर नहीं आए, कभी दिखे नहीं क्षेत्र में, और न कोई काम किया, एक काम भी नहीं किया, न कभी संसद में एक बार बोले। और नोटबंदी और जीएसटी से तो पूरा चौपटी हो गया, बेरोजगारी फैल गई और कोई विशेष काम किया नहीं इस पार्टी ने। रामचंद्र बोहरा ने विशेष काम नहीं किया, ये लोग ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार जो वोटर है वो कैंडिडेट को देख रहा है या फिर देश में जो लहर बताई जाती है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, तो ये चीज़ें देख के वोट करेंगे? नहीं, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति विशेष में मोदी जी के नाम पे वोट डालेंगे और प्रधानमंत्री को देख के ही वोट डालेंगे आज। अच्छा। और प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए सब दुनिया को सबको पता है और उस हिसाब से मोदी जी को वोट जाएगा। सांसद का कार्यकाल कोई मायने नहीं रखेगा? आपको क्या लगता है सांसद के कार्यकाल को, उनके काम को देख के वोट किया जाएगा या आपको लगता है कि नहीं, देश का पीएम जो है चुनना है, इसलिए जहां पर जनता जाएगी उसके साथ ही आप लोग जाएंगे? देश के पीएम के लिए साथ जाएंगे, देश के पीएम के साथ ही जाएंगे। कैंडिडेट को नहीं देखेंगे आप लोग? अभी तो नहीं देखेंगे। क्या ये कोई आंधी है या आपको लगता है कि नहीं, मोदी ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आप लोग एक बार फिर से उन पर भरोसा जता रहे हैं, या उन्होंने निराश किया पिछले 5 साल में? नहीं, निराश किया और उसमें दिखा नहीं है। अब हमने ये महसूस किया है काफ़ी दिनों से, जितने भी ये एमपी सिलेक्शन होकर जा रहे हैं, इन लोगों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में अपना काम किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग तो जाके दिल्ली में बैठ जाते हैं। एमपी के इलेक्शंस के लिए का सबसे बड़े देश के प्रति जो काम चल रहा है उस पर उसी के ऊपर वोट आज के तारीख में देखा जा रहा है। मुद्दे केवल आज की तारीख में यही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो और फॉरेन के अंदर उसका रेपुटेशन क्या चल रही है, उसी पे हिसाब को देखते हुए माहौल चल रहा है। माहौल को देखते हुए मैंने ये भी महसूस किया, पढ़ा लिखा जितना भी तबका है वो ये देख रहा है कि इलेक्शन केवल मोदी वर्सेस अपोजिशन हो रहा है। एमपी के को जानते ही लोग कौन एमपी खड़ा हुआ है, किस एरिया से कौन एमपी खड़ा हुआ है, इसका गौण है मुद्दा इस टाइम। इस टाइम मुद्दा ये है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, उसका भविष्य के अंदर उसका क्या रेपुटेशन है और फॉरेन में उसका क्या रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करके उसको देख के वोट डालेंगे पढ़ा लिखा तबका। अच्छा, ये बताइएगा कोई बिजली, पानी जो आपकी समस्याएं हैं उनको देख करके वोट करेंगे या नहीं, चेहरा देखेंगे सिर्फ की हिसाब जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो निशान है वो देखा जाएगा इस चुनाव में? ऐसा बिजली, पानी वगैरह तो बहुत छोटे मुद्दे हैं। हमको हमेशा अपने देश के लिए सोचना चाहिए। ये तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं। ये तो जैसे भी जो भी नेता आते हैं वो आते हैं 5 साल के लिए, अपने कुछ वादे करते हैं और बिना वादे निभाए चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन हम जितने देशवासी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमको सबसे पहले अपने देश के लिए सोचना चाहिए। पार्टी और बाकी सब व्यक्ति से ऊपर देश है, तो हमेशा देश को सोच के और देश के लिए सोच के ही वोट करें हमेशा। यही मेरा कहना है। जय हिंद। व्यक्ति से ऊपर देश है, इसलिए देश को देश के बारे में सोच के, राष्ट्र हित में सोच करके लोग वोट करने की सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप करते क्या हैं? सर, मैं विद्यार्थी हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। लगता क्या है छात्रों का मूड क्या है इस बार के चुनाव में? सर, सबसे पहले तो हम आगामी 6 मई को लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके लिए बधाई। हम देश के आतंकवाद के खिलाफ वोट करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ वोट करेंगे और देश की विकास नव आयामों को छूने के लिए जो आगे जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए वोट करेंगे। हम देश के एक अच्छे और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित विकास के लिए वोट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार, आपको लगता है मोदी जी ने अच्छा काम किया या नहीं किया? 5 साल का जो उनका कार्यकाल है उसको आप
कितने नंबर देते हैं 100 में से? निश्चित तौर पर मोदी जी के अगर 5 साल की कार्यकाल की बात करें तो वास्तव में देश प्रेम की भावना आज हर एक यूथ के अंदर है। वहीं 5 साल में जो विकास किया है मोदी जी ने, उसके नाम पर इस बार का यूथ वोट करने वाला है। चाहे मुद्रा लोन की बात करें या 9 करोड़ टॉयलेट्स बनाना और 6 करोड़ गैस सिलेंडर उन्होंने जो उज्ज्वला योजना के तहत दिए, तो निश्चित तौर पर हर गरीब, हर किसान और जवान मोदी जी के साथ है। आपको क्या लगता है, युवाओं की उम्मीदों पर पीएम मोदी खरे उतरे? जी बिल्कुल। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 5 साल में काम किए हैं वो आप देखिए, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 55 साल में काम नहीं किया। तो मोदी जी बिल्कुल युवाओं के उम्मीदों पर खरे उतरे। 5 साल में सांसद रामचंद्र बोरा का कार्यकाल कैसा रहा? आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। बढ़िया रहा कार्यकाल, तो प्रमोशन में अच्छे रहे, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस बार के चुनाव में देखो मोदी डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अच्छा, बोरा जी आएंगे या मोदी जी आएंगे? किसके नाम पे वोट करेंगे? किसके नाम पे वोट करने जा रहे हैं? मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। सिर्फ ये लोग राष्ट्रवाद के नाम से वोट बटोर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं धरातल पे है। सब लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी बुलाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की मदद करती है। तो मैं समझता हूं कि अभी जो चुनाव है ये बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन अब कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है, गरीब आदमी का साथ देती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस अशोक गहलोत जी के सरकार में पहले गरीबों का इतना काम हुआ था, गरीब जनता को पैसे, गेहूँ, सब चीज़ मिलते थे। और भाजपा के शासन में जो भी खाद्य सुरक्षा में नाम थे वो भी काट दिए गए। तो इसलिए गरीब जनता ये चाहती है कि भाई कांग्रेस की सरकार आए। क्या सिर्फ मोदी जी का फेस चल रहा है या सांसद ने काम नहीं किया इसलिए लोग उनको याद नहीं करना चाहते? देखिए, मोदी जी के नाम पे यूथ वोट करना चाह रहा है, ये बात सच है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हम जयपुर लोकसभा की बात करें तो हमने ज्योति खंडेलवाल जी का भी कार्यकाल देखा है महापौर के रूप में। हमने रामचरण बोरा जी का कार्यकाल भी देखा है 5 साल सांसद के रूप में। जहाँ ज्योति खंडेलवाल जी की अधिकारियों से नहीं बनती थी, बार बार ट्रांसफ़र होते थे, गंदगी की समस्या थी, उनका पूरा कार्यकाल हमने देखा है। रामचरण जी बोरा जो है वो ठीक है, जो सांसद का एक काम होता है वो उन्होंने शायद उस हद तक उन्होंने काम नहीं किया होगा, लेकिन एक सांसद के रूप में उन्होंने ठीक काम किया है। ये एक यूथ के तरीके मेरा मानना है। ये रामचंद्र जो बोरा है ये हमारे कभी फील्ड में नहीं आया, किसी आदमी के या किसी विकास का काम इन्होंने जयपुर के अंदर बिल्कुल किया ही नहीं। ज्योति जी 5 साल तक मेयर रही थी, तो इन्होंने हमारे सब जितने भी जयपुर में इतना विकास किया था वो हमें आज भी याद है। ज्योति खंडेलवाल जी मेयर रही हैं, उन्होंने पिछला कार्यकाल जो था उनका मेयर का कार्यकाल, तो उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। और जो हमारे वर्तमान सांसद हैं तो उन्होंने क्या है कि अनदेखी की लोगों की, और जयपुर का विकास उन्होंने एकदम से ठप कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी जी की कोई लहर है। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं से जो उम्मीदें थी, इस सरकार ने से जो उम्मीदें करी थी महिलाओं ने, क्या उस पर मोदी सरकार या रामचंद्र बोरा जी की ओर से कोई अच्छे काम करेगा, ये आपको लगता है? हाँ, देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से हम देखते थे कि न्यूज़ की हेडलाइंस क्या होती थी, रेप और इनकी चीज़ें जो बहुत छेड़खानी की आती थी, वो चीज़ों में बहुत कमी आई है। सिक्योरिटी बेसिस पे अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा जो हमारे माननीय जो मतलब प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दिया था, वो एक बहुत बड़ा नारा हमारे लिए सामने आता है। आपको क्या लगता है, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल और सांसद का कार्यकाल आपके का? मेरे हिसाब से तो सबसे घटिया कार्यकाल रहा मोदी जी का। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ाई मोदी जी ने। ये अपना प्रॉपर्टी का जो यहाँ का मार्केट था वो बिल्कुल ठप हो गया, जिसकी वजह से सारे धंधे चलते थे, इंडिया की सारी सेल्स वगैरह सारी बढ़ती थी, वो पूरा ठप हो गया। और बोरा जी यहाँ के जो MP हैं उनकी तो कभी शक्ल ही नहीं देखी, और उन्होंने कभी कहीं किसी संपर्क करने की कोशिश की, ना कोई जयपुर के लिए काम किया। जो पूर्व सांसद थे जो रामचंद्र बोरा जी, वो 5 साल में आज तक जयपुर के विकास के लिए एक भी अगर यूनिट लेकर के आए हैं, वो न कोई एम्स ला सके, न कोई बड़े स्कूल ला सके, न हॉस्पिटल ला सके, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लाई। जयपुर को चाहिए ज्योति खंडेलवाल जैसा सांसद जो कि अपने हक के लिए लड़े। उन्होंने जयपुर में मेयर रही तो वो अपने हक के लिए, जयपुर में विकास के लिए लड़ती रहीं। रामचरण जी बोरा सरल स्वभाव के आदमी है, कोई भी छोटा से छोटा जाकर कार्य करता है, कोई भी जाके काम के लिए कहते हैं तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। जयपुर के चुनाव की बात करें तो कौन है बोरा जी? 5 साल कहाँ थे? हमने इतने भारी मतों से उन्हें जिताया, उन्होंने जयपुर के लिए क्या किया? हिम्मत है तो भरे मंच पे खड़े होके जवाब दे। बोरा जी एक शब्द संसद में नहीं बोले 5 साल में। अब तक बोरा जी ने कुछ नहीं करवाया, पिछली बार वो रहे, कुछ नहीं उन्होंने करवाया। ज्योति जी से हमें बहुत आशा है, बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वो बहुत कुछ करवाएंगी, और एक्सपीरियंस लेडी है वो रही हुई हैं इसमें। किस तरह से 5 साल में आपने चीज़ों को महसूस किया और जनता सोचती क्या है?
क्या क्या इश्यूज हावी रहने वाले हैं या सिर्फ मोदी के नाम का सहारा ही बीजेपी लेगी इस चुनाव में? सर देखिए, मोदी वहाँ दिल्ली में बैठता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बात करता हूँ जयपुर की, अपने जयपुर धरातल जहाँ रह रहे हैं ना, वहाँ बोरा जी का कोई काम नहीं है। बोरा जी को आज तक हम सिर्फ टीवी में देखे हैं या चुनावों के टाइम में ही देखे हैं। बाकी संसद में क्या बोलते हैं, यहाँ धरातल पर क्या काम करते हैं, कभी कुछ नहीं देखा। और जहाँ हमने कांग्रेस पार्टी का मेट्रो का काम देखा है, मेट्रो जहाँ की वहाँ पड़ी है, टच से मस नहीं हुई। विकास का काम है, कुछ भी नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कालाधन आने की बात थी, वो कालाधन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अपन जयपुर लोकल की बात कर रहे हैं, यहाँ विकास हम देख रहे हैं। तो हमारी जो अभी कांग्रेस सरकार बनी है बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या वोटर ने मन बना लिया या अभी भी नैरेटिव सेट होना बाकी है? नहीं, अभी भी वोटर चेंज हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि 48 साल के पहले महिला को अभी टिकट दी गई है और 5 साल इन्होंने महापौर पे अच्छा काम किया है। बोरा जी ये ठीक है, काम करते हैं, लेकिन इतना उनका वो नहीं है कि भी क्षेत्र में दिखते हैं या कोई बड़ी योजना जयपुर के लिए लाए हैं, ऐसा कोई है नहीं। बाकी देश में नोटबंदी हुई तो पूरा बिजनेस चौपट है, उस पर कोई विशेष हुआ नहीं है, पॉलिसी कोई ढंग की है नहीं सरकार की। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या एक हवा जो चली थी 2014 में वही हवा है या बहुत कुछ बदल गया इन 5 साल में? सब कुछ चीज़ें आपने बदलती देखी हैं, जो लोग सोचते थे वो चीज़ें हुई हैं क्या 5 साल में? इस बार 2014 से भी बड़ी मोदी जी की लहर चल रही है पूरे देश के अंदर, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, सब पूरा देश मोदी में हो चुका है। और मोदी जी ने जो देश का जो मान बढ़ाया है पूरे विश्व के अंदर, जो आज भारत को पहचान दिलाई है, और उन्होंने जो ये 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण लागू किया है, इससे युवाओं को नौकरियों में बहुत बड़े अवसर मिलेंगे और पूरा देश मोदी में हो चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की 2014 से भी बड़ी जीत होने वाली है। देखिए, मैं मानता हूं कि मतदाताओं को प्रोपोगंडा को नहीं देखकर धरातल को देख के वोट देना चाहिए। हमें अपने कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए। जब हम संसद लोकसभा सत्र में देखते हैं तो बीजेपी कांग्रेस के कई नेताओं को बोलते हुए सुनते हैं तो गर्व करते हैं कि वो नेता गुना से है, वो नेता जम्मू से है, वो नेता दिल्ली से है। लेकिन हमारा जो सांसद है, जब संसद में बोलता ही नहीं है, तो ऐसा आज संसद में जयपुर की आवाज़ होनी चाहिए, जयपुर की पहचान होनी चाहिए कि जयपुर बोल रहा है, राजस्थान बोल रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ सांसद रामचरण बोरा बड़े गौण नजर आए बोलने के मामले में। कहता है वोटर में आज हम बात कर रहे हैं जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की जनता से, और आइए जानते हैं कि जनता आखिर क्या कह रही इस चुनाव को लेकर के। भाई साहब, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय शर्मा है। अच्छा, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करता हूँ। जी जी जी, ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में आपका रुख क्या है, आपका रुझान क्या लग रहा है इस बार? लोगों से आप जब चर्चा करते हैं तो जनता क्या कहती हुई नज़र आती है? जो भी कैंडिडेट है उस पर डिपेंडेंट है कि जो लास्ट जो भी पर्सन था उसने क्या किया, उसके ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ मेनली तो जयपुर के अंदर। जनता सोच समझ के वोट करेगी और बहुत सारी चीज़ों को देख करके जनता घर से निकलेगी मतदान करने के लिए, ये कह रहे हैं भाई साहब। आपका नाम बताइएगा। सुनील नाटानी। अच्छा सुनील जी, क्या लगता है ये चुनाव कुछ अलग है या पिछली बार जैसा हुआ था वैसा ही होने जा रहा है? ऑल ओवर सब सेम है और ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से दोबारा आने चाहिए नई अवेयरनेस के साथ। अच्छा, तो वैसे आपको क्या लगता है, आप जनता के बीच में रहते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, क्या चीज़ें देख करके जनता वोट करना चाहेंगी इस बार? देखो, चेंजेस तो हैं और चेंजेस के अकॉर्डिंग ही जनता वोट चूज़ करेगी पार्टी को, ऐसा नहीं है। और 5 साल में मोदी जी की सरकार है, उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी चेंजेस है। अब लोगों का अलग अलग माइंड है, लेकिन देश के हिसाब से देखें तो उनके अलावा कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उनसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है या आपको लगता है कि मोदी जी जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी है या अल्टरनेट का अभाव है? मुझे नहीं लगता कि, मेरा तो पर्सनल मेरा राय है कि जिधर दम उधर हम, तो हवा जिस तरफ चलेंगी हम उधर चले जाएंगे और चुनाव में जिससे हमें फ़ायदा होगा हम उसी को वोट देंगे। सारे पॉलिटिशियन वो चाहे कोई भी पार्टी का रहे, वो अपना ही फ़ायदा देखता है। जनता को उतना भ्रम कर देते कि हम आपके फ़ायदे करेंगे, ये करेंगे, पर आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने सोच समझ दिया है कि आपका फ़ायदा किस में होने वाला वो देखिए। आपका क्या ख्याल है जी? बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, वोट देते देते आप बुजुर्ग हो गए हैं, क्या चीज़ें बदलते हुए देखी या कुछ हवाएं चलती हैं उसी को देख करके जनता वोट के दिन अपना मतदान कर देती है? नहीं, हवाओं का तो इतना कोई असर नहीं होता है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं वो जो 5 साल अभी जो मोदी जी ने दिए हैं वो वास्तव में गुडविल है। उन्होंने जो मेन मुद्दा, इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा जो उठाया है ये सबसे बड़ा बा, और पब्लिक का वैसे कोई फैक्टर का काम तो नहीं किया इसमें। पब्लिक परेशान भी हुई है, GST लगी,
या नोटबंदी हुई, इन मुद्दों को अभी भूल गए। सिर्फ एक ही है राष्ट्रीय मुद्दा। ये चीज़ें सोच के ही वोट करेगी जनता? जी, ये सब चीज़ें सोच के ही वोट करेगी। दूसरी बात, मोदी के सामने क्या है कि कोई उम्मीदवार है नहीं, इतना दमदार उम्मीदवार है नहीं, इसलिए 100% मोदी जी आएंगे। और उन्होंने काम भी किया है, स्वच्छता वगैरह सारे विषयों पे उन्होंने काम किया है और अच्छा काम करा है, तो वोट पब्लिक उन्हीं को देगी। जो कांग्रेस भी तो न्याय एक स्कीम लेकर के आ रही है, क्या उसका कहीं शोर नहीं है? या आपको लगता है राहुल गांधी उसको जनता को समझा पाने में नाकाम रहे हैं, या लोग जो है मोदी जी जो कह रहे हैं उसी को सच मान करके उनके साथ जा रहे हैं? नहीं, गलत है। 50 साल से क्या अन्याय हो रहा था क्या? वो 5 साल में ये न्याय हुआ है। आदर्श ग्राम योजना करके सरकार ने एक योजना निकाली थी, जिसमें सारे जो सांसद था उनको एक एक अपने ग्राम को गोद लेके और आदर्श गांव बनाना था। आपको याद होगा हमारे प्रिय सांसद बोरा जी ने भापुरा गांव को गोद लिया, और भापुरा गांव की स्थिति ऐसे जो 5 साल में अब और बदतर हो गया है। उनके नाम के लिए शिलान्यास पट्टिका लगवा दी, खुद की ज़मीन वहाँ के गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके ज़मीन सरकार से खरीदी। वहाँ हॉस्पिटल बनाने के बाद ही उन्होंने वसुंधरा राजे को बुला के और खुद के नाम से पट्टी लगा दी, और आज वो पट्टी भी उखड़ गई है। आज ज्योति जी जो वादा करती हैं कि वो जब भी बुलाएंगे वो आएंगी वहाँ पर और फुल सपोर्ट करेंगी महिलाओं के लिए। बोल्ड लेडीज है वो सबसे ज़्यादा। बोरा जी कुछ भी नहीं कर सके और ना करेंगे आगे भी। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं वो, और पब्लिक उनके पीछे गुमराह हो रही है। एक बात बताइए, बोरा जी ने क्या करा? हमारे मकान के पास में वो रहते हैं, लेकिन कभी आज तक वो मिले नहीं। हम जाएंगे तो उनके ना जो पुलिस वाले जो उनके जो गार्ड्स हैं वो हमें घुसने देते हैं। हमारे मकान के पास में उन्होंने कभी लाइटें सही नहीं करवाई है, कभी रोड सही नहीं करवा, खुद के मकान के पास में तक रोड सही नहीं है। एक महिलाओं को संगठित करने के लिए महिलाएं परिवार को संगठित करती है, तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक ज्योति जी हैं वो अधिक से अधिक महिलाओं का जो 50% वोट पड़ता है वो इनको जाएगा, ज्योति जी को जाएगा। ये खास ये होने जा रहा है कि 48 साल के बाद में इस बार एक महिला प्रतिद्वंदी को लोकसभा के अंदर में कांग्रेस ने उतारा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो रामचरण जी वोरा 5 साल से यहाँ सांसद रहे हैं, एक भी काम बता दो जो उन्होंने किया है। ज्योति खंडेलवाल हमारी कांग्रेस की जो अभी सांसद की प्रत्याशी है, पहले मेयर रह चुकी है, वो भी डायरेक्ट चुनाव में, इसलिए हमें कहीं कोई डर नहीं है। क्या कहीं कुछ टक्कर की गुंजाइश है, कहीं कांटे की टक्कर कहीं होती हुई दिख रही है चुनाव में, या सब आपको लगता है वन वे ट्रैफिक हो गया ये चुनाव? सर, पिछले साल जो वन वे आया था मोदी जी का, इस बार थोड़ी टक्कर आएगी, लेकिन आएंगे मोदी जी। ये नहीं है पहले जो फुल फ्लैश उनकी सीटें आई थी, इस बार कम आएंगी, टकराव होगा, लेकिन सरकार मोदी जी की आएगी। अच्छा भाई साहब, आप बताइएगा, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? भाई चुनाव जो हो रहे हैं ना इस टाइम, भाई कांग्रेस और जितनी प्रचार किए जा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, भाई अभी बीजेपी की तरफ से तो ऐसा कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया भाई हम 5 साल में हमारे को ये चीज़ लेके आनी है। ये रूपरेखा तो एक बार भी अपने कहीं आपने सुनी, कहीं रिपोर्ट में आई कि 5 साल के लिए अपन करेंगे। वो तो कह रहे हम 69,000 खाते में डालेंगे, हम नौकरियां दिलाएंगे। आपको याद नहीं है कि आप क्या करेंगे 5 साल में? नहीं, कांग्रेस इतना बोल रही है कि अच्छा आप बताइएगा, कांग्रेस तो कह तो रही है और बीजेपी ने तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं इस मामले में। बीजेपी को तो भरोसा करके लोग वोट कर रहे हैं मोदी जी पे। भरोसा नहीं होता ना, कुछ बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को कि हम 5 साल में ये कर देंगे। 5 साल में पिछले जो करा वो बोला है, फिर तो हमने ये कर दिया। लोगों को बोल ही नहीं थी, केवल राहुल के पीछे पड़ी वो। पूरे बीजेपी के फैन है अपन, लेकिन ये गलत लग रहा है कि कुछ नहीं बोल पा रही वो। कुछ बोलना चाहिए उसको कि मैं ये करूँगा ये नहीं करूँगा, और उसी हिसाब से उसको आगे की गतिविधियों पे ध्यान देना चाहिए उसको। हाँ, ये जो कांग्रेस और बीजेपी का जो चल रहा है उसमें मैं ये मानता हूँ कि जो पुरानी कहावत थी अपनी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो फिर कुछ गरजते नहीं हैं। अच्छा, तो ये कांग्रेस ये बोलती है साहब कि अब होगा न्याय, तो 70 साल में 5 साल मोदी जी के घटा दो, तो 65 साल से अन्याय कर रही थी कांग्रेस भी, जो फिर वापस न्याय करेगी। अच्छा, जो गरजेंगे वो बरसेंगे नहीं। कुछ युवा और है हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है? आप तो स्पोर्ट्स पर्सन लगते हैं, खेलते भी अच्छे होंगे। 5 साल में मोदी जी की सरकार ने खेलों के लिए कुछ अच्छा किया? जी सर, बहुत ज़्यादा अच्छा किए हैं, और सबसे पहले तो हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले आता है, और देश के लिए जो उन्होंने जो किए हैं एथलीट, हमारे एथलेटिक्स के लिए और आज हमारे देश के जवानों के लिए, तो उसके लिए सर सबसे ज़्यादा मतलब आगे उन्होंने दिए हैं। और उन्हीं की वजह से आज सर सबसे ज़्यादा एथलीट हमारे इंडिया से निकल भी रहे हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिस हर जगह कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे यहीं से निकल रहे हैं, और अब ज़्यादा मेडल्स भी आ रहे हैं। खिलाड़ियों का रुझान किसकी ओर होगा? जिसने आपको सबसे ज़्यादा सुविधाएं दी उनकी ओर, या जो वादे कर रहे हैं उनकी तरफ?
जी सर, वादे करने वालों के लिए कोई हमारी रुझान नहीं होगी। हमारे पहले और आखिरी यही उम्मीदवार होंगे मोदी जी। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज अगर आप देखें तो अनदर कंट्री में भी जाके हम तैयारी कर पाते हैं, एथलेटिक्स पर्सन, स्पोर्ट पर्सन, तो मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, सब कुछ अच्छा हुआ 5 साल में प्लेयर्स के लिए? बहुत अच्छा हुआ वो इस 5 साल में, मतलब बहुत सारे इंडिया से प्लेयर मेडल भी लेके आए इस साल, और हर साल की ज़्यादा इस साल मेडल लेके आए प्लेयर्स इंडिया के। अच्छा। आपको क्या लगता है? सर मेरे को ये लगता है कि इंडिया में अब मोदी जी को आने के बाद बहुत से एथलीट इंडिया से निकले हैं और आगे भी निकलते रहेंगे अगर मोदी रहेंगे, इसलिए मोदी ही ग्रेट है। ये थी जयपुर शहर की जनता की आवाज़, कहता वोटर में जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से आज इतना ही। कैमरा पर्सन अमन के साथ मुझे बाबूलाल धायल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।